तो जो मेरी फैमिली वापस दिल्ली निकल रही है उनके साथ ही टैक्सी में काशीपुर तक जाऊंगा और काशीपुर से फिर बस ले लूँगा अगर मिल जाती है तो, या तो अगर काशीपुर से नहीं मिली तो फिर नजीबाबाद से लेनी पड़ेगी मुझे, वहाँ तक कार पे जाऊँगा। अभी देखो भाई ऐसा है कि यहाँ से तो बस मिलनी थी काशीपुर से, क्योंकि जो है वो सुबह चली जाती है। तो अभी नजीबाबाद जा रहा हूँ मैं बाय कार, नजीबाबाद से फिर हाँ भाई तो फाइनली नजीबाबाद आ गया और वेट कर रहा हूँ बस की। देखते हैं कब तक आएगी बस कोटद्वार के लिए। यहाँ से 25 किलोमीटर है। यहाँ भाई बीच में थोड़ा रास्ता भटक गया था उस चौक से, ये देखिए जो मेरे पीछे चौक है जब बस छोड़ती है आपको, वहाँ से मैं दूसरे डायरेक्शन में चला गया था। मैप्स ने थोड़ा गलत बता दिया, मुझे मिसगाइड कर दिया। बट अपने देश की बेस्ट चीज़ यही है कि आसपास जो लोग हैं वो बता देते हैं कि जहाँ भी आप जाते हैं, और स्पेसिफिकली एक नए बंदे को। तो अब पहुँच रहा हूँ मैं अपने होटल, फाइनली पहुँच गया अपने होटल रूम। और बढ़िया था यार, फर्स्ट एक्सपीरियंस था कभी दिल्ली के बाहर कहीं ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करके, क्योंकि किया है जब भी मैंने अगर दिल्ली के बाहर तो यूजुअली फ्रेंड्स वगैरह साथ में होते थे, बट इस बार सोलो किया है बिल्कुल। सो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योलो यात्रा गाइस। आज एक और दिन और आज मेरे लिए एक और ट्रिप है, क्योंकि जिम कॉर्बेट से अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन मेरी फैमिली जैसे मैंने बताया था वो दिल्ली जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ उत्तराखंड की एक और जगह पर, एक और सिटी में जिसका नाम है कोटद्वार। सो मैं अभी वहाँ के लिए निकलूँगा। वो यहाँ से हमारे रिसोर्ट से, और जो यहाँ की सबसे नियरेस्ट सिटी है रामनगर, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 156 किलोमीटर्स है। सो 3-3.5 घंटे का रास्ता है। कल रात बहुत बारिश हुई है यहाँ पर, तो इसी कारण ना हो पता नहीं अब रास्ते में बारिश मिलती है या नहीं मिलती है। सो एक्चुअली ये है कि जो रास्ता है रामनगर से कोटद्वार, तो उसका ये सीन है कि यूपी से घूमकर जाना पड़ता है आपको। मैं मैप पे दिखाता हूँ आपको रेफरेंस के लिए, क्योंकि दूसरे साइड से उत्तराखंड के साइड से होकर जा नहीं सकते, क्योंकि बीच में जिम कॉर्बेट पार्क आता है और वहाँ से जाना, क्योंकि वो जंगल एरिया है, वो पॉसिबल नहीं है। सो इसी कारण आपको यूपी से होकर जाना पड़ता है। तो अब मुझे ये डर लग रहा है कोविड के कारण कि मैं यूपी वापस एंटर होकर फिर यूपी से वापस उत्तराखंड एंटर होऊंगा, तो फिर से वो कोविड वगैरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। वैसे तो मैं उत्तराखंड से उत्तराखंड ही जा रहा हूँ, लेकिन वाया यूपी जा रहा हूँ, तो वो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सो लेट्स सी अभी कैसे होता है, देखते हैं। और इसमें मैं बताऊँगा कि मेरी जर्नी कैसे रही और मैं कैसे पहुँचूँगा यहाँ से जिम कॉर्बेट के यहाँ से, रामनगर के यहाँ से टिल कोटद्वार। सो देखते हैं। वैसे तो मैंने बस का देखा हुआ है कि बस से जाऊँगा मैं, वरना अगर बस से नहीं हुआ, अगर डायरेक्टली रामनगर से नहीं मिलती, सो उसके अलावा और भी जगह है, जैसे उत्तराखंड में काशीपुर है, वहाँ से बस मिल सकती है। फ़िलहाल अभी तो मैं इस होटल के रिसेप्शन पे जा रहा हूँ फाइनल बिलिंग वगैरह और चेकआउट करवाने। चलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ ये रही साथ में। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड टेक केयर। और मैं फिर कोशिश करूँगा मैं वापस आऊँ यहाँ पर। चलो सर, ओके बाय बाय बाय। तो भाई निकल गए हैं, अपना चेकआउट वगैरह सब करवा कर। ये होगा कि अभी तो क्योंकि यहाँ से कोई बस है नहीं, यहाँ से मैंने पूछ लिया था, जो रिसेप्शन पे भी भैया जिनका नाम सलमान खान है, तो इन्होंने बताया अभी रामनगर से तो करंटली कोई बसेस नहीं चल रही है कोटद्वार के लिए। सो मुझे काशीपुर से लेनी पड़ेगी बस। तो जो मेरी फैमिली वापस दिल्ली निकल रही है उनके साथ ही टैक्सी में काशीपुर तक जाऊँगा और काशीपुर से फिर बस ले लूँगा अगर मिल जाती है तो, या तो अगर काशीपुर से नहीं मिली तो फिर नजीबाबाद से लेनी पड़ेगी मुझे, वहाँ तक कार पे जाऊँगा। सो लेट्स सी कैसा जाएगा और कैसे होगा। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस यात्रा।
ये तो हल्द्वानी, रुद्रपुर हल्द्वानी है, तो बिल्कुल इस तरफ जा रही है उत्तराखंड, तो उस तरफ जाना है। वरना तो या तो 2 बसेस कर लेना नजीबाबाद तक की यहाँ से, फिर वहाँ से तो 20-25 किलोमीटर है कोटद्वार। तो रुकी है तो पता नहीं चलेगा कब आएगी कब नहीं। अभी देखो भाई ऐसा है कि यहाँ से तो बस मिलनी थी काशीपुर से, क्योंकि जो है वो सुबह चली जाती है। तो अभी नजीबाबाद जा रहा हूँ मैं बाय कार, नजीबाबाद से फिर 20-25 किलोमीटर ही है कोटद्वार। चलिए देखते हैं। भाई नजीबाबाद के रास्ते में जाते हुए ये बीच में रुके हैं, इसमें स्वास्तिक रिसोर्ट है। तो यहाँ इसके रेस्टोरेंट में कुछ खा के, और ये देखिए बिल्कुल ये जो हाईवे है, हाईवे के बिल्कुल ऑपोजिट ही बना हुआ है। ये बिजनौर का स्टार्ट हो गया, यूपी में एंटर कर दिया हमने। तो बस इसके बाद चलते हैं यहाँ से जाएंगे नजीबाबाद पहुँचूँगा, फिर नजीबाबाद से एक और कोई बस या कुछ लूँगा। नाउ आई प्रे यार कि प्लीज़ वहाँ से कोई बस वगैरह मिल जाए और मैं पहुँच जाऊँ, आज पहुँच जाऊँ। और दूसरा ये भी है गाइस, अभी तो उत्तर प्रदेश में आ गया हूँ, अब फिर घूम के नजीबाबाद के साइड से जब कोटद्वार जाने लगूँगा तो फिर कहीं वो जो कोविड रिपोर्ट वगैरह मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या पता नहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पता नहीं। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई, तो फाइनली नजीबाबाद आ गए, और वेट कर रहा हूँ बस की। देखते हैं कब तक आएगी बस कोटद्वार के लिए। यहाँ से 25 किलोमीटर है। फाइनली भाई पहुंच गया कोटद्वार, और ये रहा बस जिसने उतारा मुझे यहाँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपने होटल। मैं उस पर देखता हुआ सारी कहानी आपको रूम में पहुँच के बताता हूँ। यहाँ भाई बीच में थोड़ा रास्ता भटक गया था, उस चौक से, ये देखिए जो मेरे पीछे चौक है जब बस छोड़ती है आपको, वहाँ से मैं दूसरे डायरेक्शन में चला गया था। मैप्स ने थोड़ा गलत बता दिया, मुझे मिसगाइड कर दिया। बट अपने देश की बेस्ट चीज़ यही है कि आसपास जो लोग हैं वो बता देते हैं कि जहाँ भी आप जाते हैं, तो स्पेसिफिकली एक नए बंदे को। तो अब पहुँच रहा हूँ मैं अपने होटल। तो भाई इतनी मेहनत मुशक्क़त के बाद अपने होटल में पहुंच गया। ये रहा होटल पैरामाउंट। लेकिन अच्छी जगह है, मार्केट एरिया है, मार्केट के बीच में बना हुआ है। और पीछे देखिए यहाँ पहाड़ियाँ भी है।
देखिए पीछे पूरा ऐसे वैली के अंदर बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है और मौसम अभी बहुत अच्छा हो रहा है। फाइनली पहुंच गया अपने होटल रूम और बढ़िया था यार। फर्स्ट एक्सपीरियंस था कभी दिल्ली के बाहर कहीं ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल करके, क्योंकि किया है जब भी मैंने अगर दिल्ली के बाहर तो यूजुअली फ्रेंड्स वगैरह साथ में होते थे, बट इस बार सोलो किया है बिल्कुल। सो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था यार। इनिशियली ऑब्वियसली थोड़ा डर था, घबरा रहा था थोड़ा, बट ठीक है। नजीबाबाद स्टॉप से मुझे बस मिल गई, आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ा, बट हाफ एन आवर के बाद उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट और उत्तराखंड रोड ट्रांसपोर्ट की बसेस जाती हैं। सो उसमें से मिल गई मेरे को एक, एंड आ गया मैं यहाँ पर। बट ये चीज़ है कि आज सीखने को बहुत मिला यार। आज एक तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला मैं, क्योंकि इनिशियली मैं बहुत घबरा रहा था कि पता नहीं अकेले कर पाऊँगा, जा पाऊँगा, अकेले पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर पाऊँगा, और वो भी इस टाइम पर जब कोविड है। बट अच्छा रहा, सब बढ़िया हुआ। जो सबसे बड़ी इशू था कि RT-PCR टेस्ट करने का, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैं जिम कॉर्बेट से निकला, उत्तराखंड से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, वहाँ से होते हुए वापस मैं उत्तराखंड एंटर हुआ कोटद्वार के लिए। बट एक्चुअली में ये चीज़ हुआ वहाँ मुझे बस स्टॉप पे जहाँ पे मैं वेट कर रहा था कोटद्वार के लिए की बस के लिए, तो वहाँ मुझे एक बंदे ने बताया कि वहाँ से टैक्सीज भी चलती हैं कोटद्वार के लिए, लेकिन वो बोलते हैं अगर आप टैक्सी करके जाएंगे तो आपकी चेकिंग हो जाएगी स्टेट बॉर्डर पर, यूपी से उत्तराखंड क्रॉस करते समय, और वहाँ पर वो आपका कोविड रिपोर्ट और सब डिटेल्स मांगेंगे, ई पास वगैरह। बट अगर आप बस लेकर जाते हैं, रोडवेज की बस लेकर जाते हैं, तो ऐसी दिक्कत नहीं होगी, और वही हुआ। तो जब बॉर्डर आया कोई चेकिंग नहीं हुई, आराम से बस पास हो गई। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है, याद रखना। और हाँ, ऑब्वियसली हमें ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें चीट करना चाहिए, गलत करना चाहिए, बट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे सारे। आप भी जब भी आएँ तो डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे लेकर आएँ, बिकॉज ऑब्वियसली ये सबकी सेफ्टी की बात है। दूसरी ये चीज़ हुई कि बहुत सस्ती पड़ी यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे, क्योंकि वहाँ नजीबाबाद से यहाँ तक का कोटद्वार के मेन जो स्टॉप पे उतारती है, उसका नाम भी नजीबाबाद चौक ही है। कॉस्ट जो बस पे लगा मेरा, रोडवेज की बस पे, वो सिर्फ 35 रुपीज़ लगा। सो यार बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो हमेशा अपने चैनल पे भी और हमेशा कहता हूँ कि बजट ट्रैवलिंग प्रमोट करता हूँ कि कम से कम पैसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस ले पाएँ। सो आज ये फर्स्ट चीज़ मैंने देखी। मैंने दिल्ली में ट्रैवल किया है काफ़ी पब्लिक बसेस में, NCR में भी ट्रैवल किया और मुझे पता है सस्ती होती थी, बट यहाँ पर फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं दिल्ली NCR से बाहर कहीं मैंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल किया है रोडवेज की बस पे। बिल्कुल कंफर्टेबल थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। ये रूम है, छोटा सा क्यूट सा रूम मेरा, जहाँ पे मैं रुका हूँ, और ये एक बेड है जहाँ मेरा ये सारा सामान पड़ा हुआ है, और ये एक बाथरूम, साथ में ये टीवी है। तो ये एक मेरे को होटल मिला, इसका नाम है होटल पैरामाउंट। तो देखिए छोटा सा क्यूट सा कमरा, बिल्कुल एक बेड के साथ। आई थिंक सोलो ट्रैवलर्स के लिए बेस्ट है ये, और बहुत सस्ता भी पड़ा। जस्ट मैं 3 रातों के लिए यहाँ रुक रहा हूँ, सो मुझे टोटल कॉस्ट इसकी 1200 रुपीज़ लगी। बुआई भी मुझसे करवाया था मैंने, सो उसके कारण डिस्काउंट वगैरह मिल गया मेरे को। एंड इससे भी और सस्ता रूम हो सकता था, अगर आप इससे भी और सस्ता चाहते हैं तो उसमें एक रूम था जिसमें सिंगल बेड था और बाथरूम नहीं था। तो भाई ये था सारा हिसाब किताब, आपको बताया। और अभी रात के 8 बज गए और काफ़ी थक गया हूँ यार मैं इतने टाइम से ट्रैवल करके। आई होप ये वीडियो में आपको पूरा समझ आ गया हो कि अगर आपको जिम कॉर्बेट से यहाँ पहुँचना है कोटद्वार तो क्या रास्ता लेना चाहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, बट जाते जाते मैं आपको इस छोटे से क्यूट से होटल का एक छोटा सा टूर दिखा देता हूँ। कल से हम स्टार्ट करेंगे कोटद्वार एक्सप्लोर करना, और मैं बताऊंगा मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, कौन कौन सी जगह मैं घूमने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपके फर्स्ट सोलो ट्रिप का क्या एक्सपीरियंस था, मुझे जानना है। एंड अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा योलो यात्रा को, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि अब जो आगे की मेरी जर्नी होगी कोटद्वार की वो मैं डालता रहूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। साथ में मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए,
ताकि और डिटेल्स और जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आपसे शेयर करता रहूँ, वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँ, और हम सब मिल के ट्रैवल के इस मीडियम को यूज़ करके ग्रो होते रहें और इस वर्ल्ड और सोसाइटी को एक बेटर प्लेस बनाएं। साथ में बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड या कीप एक्सप्लोरिंग। और जाते जाते छोटे से इस क्यूट से होटल का एक क्यूट सा टूर देखते जाइए। बाय बाय।